प्रैक्टिस करने वाले को जमेगा, बैठोगे नहीं तो कैसे करोगे? ओके। हाँ, प्रैक्टिस तुम्हारा। हाँ वहीं से, या तो ऐसे भी दिखा सकते हो। हाँ, इसको आप असाइनमेंट के लिए भेज सकते हो इनके। हाँ, हाँ पोर्टफोलियो के लिए तो नहीं। शेडिंग बस नहीं है, बाकी अच्छा लग रहा है। दी है आपने। हम्म। देखो दूर से अच्छा दिखता है वो, लेकिन पास से तो रैंडम। नहीं वो नहीं है ये हाँ, आई नो या इट्स अ रेफरेंस। वो इंडियन लग रहा है। क्या जी, वो अच्छा दिख रहा है जो आपने बनाया है, दैट्स। ओके, तो हमारे पास हमने प्रीवियस जो लाइट सेक्शन देखा था वो समझ आया था लाइट। हाँ, हमने लाइट्स को बेसिक में सीखा था। ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल लाइटिंग के क्वेश्चन के अंदर आता है। अब इसमें थोड़ी सी वैल्यू जो है वो आर्नोल्ड में ही लाइटिंग शुरू करें, कि उसका तो क्वेश्चन समझ आया था ना, माया की जो लाइट्स लगाए हैं, स्पॉट लाइट क्या होती है, ये वाली लाइट क्या होती है। डिट्टो सेम ही है पूरी चीज़, बस यहाँ पे आर्नोल्ड में क्या होता है, कुछ लाइट फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक प्रीवियस इसीलिए क्रिएट किया था ताकि आपको इससे लाइटिंग पता चल जाए कि लाइटिंग होती किस टाइप की है। लेकिन हमारी जो मेन लाइटिंग अब होती है वो आर्नोल्ड के अंदर होती है ना, और इसके अंदर जनरल जेन्युइन आउटपुट मिलता है। सो हम क्या करेंगे, इसी में लाइटिंग करेंगे, आर्नोल्ड में ही लाइटिंग करेंगे ताकि हमारा लाइटिंग समझ में आ जाए। सो सीन लाइट के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें मैं देख लूँ। एक हमारे पास इन्वायरमेंट मैप था, विच इज़ इन्वायरमेंट, तो कौन सा इन्वायरमेंट है? ओके, दिस वन। और एक्सटीरियर है मैक्स का ना, वो रखा है अभी भी। अभी उसको कंप्लीट करना है, उसमें जो डायनासोर बन रहा है ना उसका, तो उसका वो भी बनेगा, डायनासोर सिस्टम। ओके, ये एक है जिस पे हम वर्क कर रहे थे अभी, लोग की क्लास में चल रहा है, ये इन्वायरमेंट। ठीक, इट्स लाइक दिस। ठीक है, अब सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी इन्वायरमेंट बनाने के बाद आपको इसकी टेक्सचरिंग करना है। टेक्सचरिंग क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं उसके अंदर। लाइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लाइट सोर्स डिफाइन करना है। और आर्नोल्ड की लाइट आपको इसमें सबसे पहली जो मिलती है वो है एरिया लाइट। एरिया लाइट जो है वो एकमात्र तो नहीं, लेकिन ऐसी लाइट इज़ अ टाइप ऑफ आर्नोल्ड लाइट दैट कैन बी चेंज्ड इनटू अदर टाइप्स ऑफ लाइट्स। जैसे जो प्रीवियस हमने लाइट्स देखी थी ना, अलग अलग रेंडरिंग के अंदर यहाँ पे जो लाइट्स होती थी, इन सब में वो शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, एक बार में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट लगाई हुई है। विल गो टू अर्नोल्ड एंड एफ, एंड यू कैन सी दैट दिस इज द एरिया लाइट, राइट। अब रेंडर करने के लिए, एरिया लाइट को रेंडर करने के लिए, अगर यहाँ पे रेंडर करूँगा तो अर्नोल्ड रेंडर मेरा साइन है। देखो यहाँ पे छोटा सा लाइट नज़र आ रही, बहुत छोटी सी एक लाइट नज़र आ रही है। सो एरिया लाइट जो है वो एक एरिया से शुरू होती है, जैसा हमारा उसमें एक लाइट है वो। लेकिन इसके टाइप्स, इसके एट्रीब्यूट एडिटर में चेंज किए जा सकते हैं, जो कि लाइट शेप जो है उसके लिए अलग टाइप मिलेगा, राइट। और इसी से आपका डिफरेंट टाइप का एक आउटपुट लाया जा सकता है। ठीक, सो और डिफ़ॉल्ट लाइट सिस्टम तो वही रहेगा। ठीक,
सो नाउ इसको अगर मैंने बड़ा कर दिया और जब मैंने प्ले किया तो अब लाइट का कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगा। रीज़न ये है कि वो जितना ज़्यादा बड़ा होता जाता है उतना ज़्यादा सॉफ्ट होती जाती है लाइट, और जितना छोटा रखोगे उतना बीम बीम जैसा चलेगा। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोजर दे देते हैं। आई एम गोना गिव एक्सपोजर ऑफ 10, क्योंकि लाइट बहुत कम निकलती है उसमें से, है ना, और सॉफ्ट होती है। साइज बड़ा है तो लाइट सॉफ्ट होती जाएगी। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे रेफरेंस के अंदर कि ये वैल्यू जो है वो लाइट सोर्स जो है वो बाहर से भी आ रहा है अंदर की ओर। ठीक, एक लाइट सोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है ना, और एक इनमें से जनरेट हो रहा है। तीन तरीके के लाइट, हाँ ठीक, तीन मेन टाइप की लाइट्स यहाँ पे हो रही हैं। आर्नोल्ड की खासियत ये है कि यहाँ पे केवल एक ही लाइट से वो सारी टाइप की लाइटिंग इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो जैसे मुझे अभी चाहिए कि लाइट सोर्स मेरा बाहर का एक्सटीरियर लाइट सोर्स है, आई विल डू व्हाट, आई विल सेलेक्ट द लाइट। मैं जाऊंगा इधर और रोटेट करूंगा 90 डिग्री बाय -90, क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ रहेगा। और इसको हम रीशेप डाल देंगे। ठीक, इट्स काइंड ऑफ, बिल्कुल तेज जाएगी लाइट्स। बाय बाय, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक, इसको यहाँ रखेंगे एंड देन विल, वैसा, हाँ ठीक है ना। आप वैसे अभी ये यहीं रखा हुआ है ना। हाँ, जैसे आ सकते हो, आके पढ़ सकते हो, रखा भी इधर ही है। एक दो दिन बाद फिर मैं देखूंगा कि ले जाना है कि रखना है ना। इट इज़ अवेलेबल देयर सो यू कैन सी दैट। बाय बाय। सो यहाँ पे लाइट अभी जो आ रही है वैल्यू, उसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। अंदर की और कोई फॉग नहीं जनरेट हो रहा है, कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो लाइट का एक्सपोजर थोड़ा चेंज करेंगे, और अभी फॉग दे सकते हैं, वॉल्यूम फॉग हमने दिया नहीं हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे फॉग के लिए डायरेक्ट एक वैल्यू आती है सीधा, हाँ दे सकते हो आसानी से। लाइट फॉग अलग से क्रिएट हो जाता है इसके अंदर। तो विल सेलेक्ट द लाइट बाय 20। नाउ यू कैन सी कि लाइट कितनी ज़्यादा एक्सपोजर में चल रही है। तो probably I'll give it a 12, थोड़ा बाउंस क्रिएट हुआ है ना। और लाइट सोर्स नज़र नहीं आ रहा है, यानी लाइट जहाँ से शुरू हो रही है वो हिस्सा अभी विजिबल नहीं है कि लाइट बाहर से आ रही है, क्योंकि बाहर एकदम काली वैल्यू मिल रही है हमको, राइट। तो इंटेंसिटी वैल्यू थोड़ी सी 2 कर देता हूँ, सो दैट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर लाइट आएगी। ठीक, और अंदर एक हल्का बाउंस क्रिएट होगा। विल सी द रेंडर फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव 1, जो कि एक्चुअल सीन। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट आ रही है विच इज़ क्रिएटिंग सम बाउंस। और यहाँ भी ये जितने भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सैंपल रेट कम है। इमेज है, जो रेफरेंस इमेज है ना, वो है उसके अंदर, ये वाली इमेज है ना। आप चाहो तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, हाइड कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव 1 जो कैमरा लगा हुआ है, दैट कैन बी टेकन थ्रू दिस, है ना। उसको क्या डिलीट भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। सो दूसरा हमारा जनरेट हो रहा है यहाँ से वैल्यू। तो एक और एरिया लाइट लेंगे, 4 लाइट लगेगी, है ना। हाँ, बाउंस बन रहा होगा।
जी इज द थिंग जो ले रहा है वो। साइज वो वाला लेंगे और विल जनरेट, सबसे पहले लाइट देख लेंगे और बाउंस इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो एक्सपोजर जो रहेगा वो इसका 5 एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे इस 10 और पैनल्स पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव 1 नल एंटर। लाइट सोर्स जहाँ जहाँ मेजर लाइट सोर्स नज़र आ रहे हैं वो इससे लिट होते हुए नज़र आएंगे। हाँ इमेज रहने देते हैं, नहीं तो हम लोग वो लगाते हैं पूरे ओवरऑल सीन के क्रिएट करने के लिए एक एम्बियंट वो लगा सकते थे, स्काई डोम, छोटा बहुत ही कम वैल्यू वाला स्काई डोम डाल सकते थे जो ग्लोबल इल्यूमिनेट करेगा ना इसको। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, यहाँ थोड़ी सी खाली हमें नज़र आ रहा है, राइट। और लाइट में हमारे पास अभी दो यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है, और पर्सपेक्टिव में जाएंगे एंड विल सी इसके अंदर इमेज प्लेन जो है वो कहाँ लगी हुई है। ओके सो यहाँ पे भी एक लाइट इधर और ये लाइट का बाउंस इधर पे बन रहा है। पीछे में अभी ये हाफ वे क्रिएटेड है, तो इसमें पीछे में भी हमें दो चार चीज़ें मॉडल की डालनी है, बट हमने अभी इसी को बनाया हुआ है। ये वाला रैंप अलग बनेगा इसके अंदर। तो एक बाउंस जो है वो इसका बाउंस यहाँ तक आ रहा है ये लाइट का, और ऊपर की लाइट से भी नीचे की तरफ बाउंस बन रहा है। नीचे वाला जो है वो पूरा येलोइश टिंट में चल रहा है इधर पे, है ना। और ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में ऊपर वाले का बाउंस है। ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली वो कलर है, टेक्सचर है ऑब्जेक्ट का, वो लाइन धारी वाला टेक्सचर होता है ना, वो चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे लाइट पे क्या करेंगे, एक और अभी तो फिलहाल कोई कलर हमने दिया नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो कितनी वैल्यू उसको लगेगी, तो विल गिव इट 4 टू 5। अब आ रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक, इधर पे भी बाउंस नज़र आ रहा है इधर का। नहीं और नहीं लगेगा, ये मेजर स्ट्रक्चर है ना लाइट का। इधर आएगी लाइट पोजीशन, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, दूसरी लाइट इधर से आ रही है, तो बाउंस जो है वो इधर पे क्रिएट होगा 12 का, जो क्योंकि मेन लाइट सोर्स वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, अब यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। ठीक, अभी ये हिस्सा जो है वो थोड़ा ज़्यादा टच हो रहा है। देखते हैं कि हमारे रेफरेंस के अंदर
ये हिस्सा जो है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ इन ऑर्डर टू सी कि हमारा जो लाइट है वो कितनी लिट हो रही है इधर पे और इधर। तो ये हिस्सा तो बराबर से लिट हो रहा है ना, और लाइट जो है वो यहाँ तो बराबर आई हुई है। ये हिस्से पे थोड़ा सा कम बाउंस होना चाहिए, लाइट को थोड़ा सा इसके पास शिफ्ट करेंगे। और ये जो लाइट्स है ना, ये इंडिविजुअल लाइट्स जनरेट होंगी, तो ये अलग अलग से हम लाइट बना के वहाँ पे डालेंगे और उनको जनरेट करेंगे। ये हिस्सा भी थोड़ा सा कम बाउंस नज़र आना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि टॉप वाला व्यू से ये जो है ना, ये एक्चुअल में ऐसा आएगा। रोटेट कर देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ देखो, यहाँ कम लाइट हो गई, यहाँ वैसी लाइट है, बराबर से वॉल्यूम आ रहा है। हाँ, ये वाले में, हाँ यहाँ पे लाइट हमें लगानी पड़ेगी एक और बाउंस के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते उसको, एक और तरीके से भी करेंगे। वी गोना सी अबाउट द फाइनल गैदर और बाउंसिंग चेक करेंगे। या तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, उस तरफ की ओर लाइट का मुख जो है वो थोड़ा सा, यहाँ से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इतना बाउंस काफ़ी है। उसके लिए अलग से एक और ज्योमेट्री बनेगी ना। देखो यहाँ तो अंधेरा है, वो अंधेरा तो इधर पे दिख रहा है, बस ये एक जो ज्योमेट्री बनी हुई है ना, ये ज्योमेट्री इधर आ जाएगी तो कवर अप हो जाएगा। वो ज्योमेट्री वहाँ पे दिख रही है। अब आ जाते हैं लाइट और लाइट के कलर और इंटेंसिटी और वैल्यूज़ को चेंज करने पे। तो यहाँ पे हम क्या क्या दिख रहा है, कलर जो है येलोइश ग्रीन कलर है इधर पे, तो वो चीज़ हमें यहाँ देनी होगी। तो विल डू, यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं और येलोइश ग्रीनिश वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू लगेगी लाइट की। और वेन एवर यू सी दैट इन साइड ऑफ हियर, सो यू विल सी कि ये बाउंस ऐसा आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा ना ऊपर जा रहा होगा और हमें ये उल्टा करना होगा। तो विल हैव टू डू व्हाट, इसको -90, ठीक, और ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे जाएगा। उस एरिया को कवर करता रहेगा बाउंस को। एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू लाइट को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। और एक्सपोजर जो है वो हमें यहाँ पे 15 का देखते हैं, वॉश ऑफ ना हो, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 15 की वैल्यू को दे के यहाँ पे 12 देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें डिटेल्स आ रही हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, 11 करते हैं। हाँ, ये ठीक आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और लाइट की वैल्यू में इंटेंसिटी तो पावर होता है, राइट, ये फुल कंप्लीट वैल्यू ले रहा है यहाँ पे। एक्सपोजर हमारा ओवरऑल वाइट वैल्यू ऑफ लाइट, तो वो हमारी यहाँ पे बराबर कलर पे आ रही है। अगर कलर हमें कलर टेम्परेचर पे लाइट करनी होगी तो फिर यहाँ से इसको ऑन करेंगे, जैसा हमने मैक्स में देखा था, कौन सा,
फोटोमेट्रिक लाइटिंग। तो उसमें होता था ना, कैल्विन स्केल पे हम लोग बताते थे, 1000 से लेकर 10,000 तक की स्केल रहती थी। तो 6500 पे वाइट कलर की लाइट निकलती थी। इसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे तो कूल टोन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे अभी येलो है और ग्रीनिश चाहिए है या थोड़ा ऑरेंजिश वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कम कर दूंगा, इसको मैं 3500 कर दूंगा, तो ये कलर और ऐड हो जाएगा, है ना। तो उसका कम किया तो वो डॉन की जो सवेरे की लाइट होती सूरज की, उस लाइट के हिसाब से काम करेगा ये। ऑफ कर देते हैं, अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर 5500 हम कर सकते हैं इसकी वैल्यू। थोड़ा ऑरेंजिश रेडिश वैल्यू उसमें ज्वाइन होनी चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऑफ कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं और देख रहे हैं कि कई वैल्यूज़ जो हैं वो शेडोज़ कास्ट कर रही हैं लाइट की, है ना। तो शेडो कास्टिंग जो है वो केवल एक लाइट सोर्स को करना है, ठीक। तो ये वाले लाइट सोर्स जो होंगे वो कास्ट शेडो नहीं देंगे, तो मैं ऑफ कर देता हूँ एंड आई टेक रेंडर। तो इसके आसपास वाले हिस्से पे कोई शेडो कास्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर देखें हमारा जो रेफरेंस है, इस तरफ लाइट्स नज़र आ रही हैं लेकिन इस तरफ नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से इसकी शेडो कास्ट ऑन करनी चाहिए ताकि यहाँ पे शेडो नज़र आए, नहीं तो अगर मैं ऑफ कर दूँ, हल्का डल है बट यहाँ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे, लगभग सेम ही है, ठीक है। तो कास्ट शेडो ऑफ कर देंगे, उसकी शेडो कास्टिंग एक ही तरफ से करवाएंगे। और यहाँ पे सैंपल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लाइट की कैलकुलेशन। तो वो सैम्पलिंग जो है उसमें स्प्रेड जो है, यानी लाइट का स्प्रेड होना, यानी इसको मैं अगर ज़ीरो कर दूं तो प्रिसाइजली लाइट अवेलेबल है, प्रिसाइज बनेगी, क्रिस्प। और अगर इसको 0.5 कर दूं तो थोड़ा सा फेदर दे देगा, ठीक। वैसे ही राउंडनेस है, लाइट की राउंडनेस की वैल्यू, अब वो फेदर है तो उसको भी हम सॉफ्ट वैल्यू लेके आ सकते हैं। वो चीज़ का है, एजेस थोड़ी सी सॉफ्ट कर देते हैं सो दैट बाउंस पता ना चले कि लाइट जो है वो कहाँ पे सॉफ्ट हो रही है। अब सैंपल जो है वो कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 सैम्पलिंग में क्या होगा कि अंदर की जितनी भी कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होगी। तो हमारे पास जो छोटे छोटे डॉट लाइंस मिलती थी, या जो यहाँ पे जैसे ग्रेन्स मिल रही है, ये ग्रेन्स नहीं मिलेगी वहाँ पे, ठीक। दूसरा कास्ट शेडो, तो शेडो कास्ट कर देंगे तो फिर वो कैलकुलेशन आ जाएगी। आई थिंक इसको ऑन करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छा मुझे डेप्थ मिल रही है, तो इसको ऑन करके रख दूँगा। एंड आई गो बाय शेडो कलर। शेडो कलर कैसा देना है, तो शेडो कलर तो खैर हमने ब्लैक ही रखना है अभी फ़िलहाल, उसको चेंज नहीं करना है। और कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शेडोज़, जनरली ये वॉल्यूमेट्रिक शेडोज़ जो है वो ऑन जब करते हैं, इसको ऑफ कर दो बेफालतू की, अभी एक एक्स्ट्रा रेंडरिंग होगी। जनरली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से आप, यानी कि अभी फ़िलहाल आप एक क्वाड से लाइट फेंक रहे हैं, एक पॉलीगॉन से लाइट फेंक रहे हैं, तो वो उसका लाइट के ऊपर से नीचे तक गिरने का जो एरिया होता है उसको डिफाइन करता है एक वॉल्यूमेट्रिक शेडो, यानी वो पूरे वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक। तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक शेडो जो है, अभी मैक्स में देखते थे ना, स्फेयर बन के आता था और उस स्फेयर के चारों ओर लाइट कैलकुलेट होना शुरू हो जाती थी, वैसे ये है। बट इसमें अभी हमने क्वाड में लगाया है ये चीज़। कैमरा डिफ्यूजन जो है ये एक्चुअल में वैल्यूज़ जो हैं वो लाइट के अंदर, अगर आपने इमेजेस वगैरह ऐड की हैं, या लाइट क्या है, इतनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा, कैमरा के थ्रू कैलकुलेशन करेगा, ट्रांसमिशन के थ्रू कैलकुलेट करेगा, डिफ्यूज़ को करेगा, ट्रांसमिशन अलग से कैलकुलेट होगा। तो अगर यहाँ मैंने कोई ट्रांसमिशन टेक्सचर डाला है तो वो लाइट परफेक्टली उसको कैलकुलेट करना चाहेगी, ओके। सो अभी कैमरा जो है वो तो कैलकुलेशन में 1 कर देता हूँ कंप्लीट, और ट्रांसमिशन वैल्यू जो है वो अभी है ही नहीं, तो उसको देने से कोई मतलब नहीं है।
डिफ्यूज डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं, 4 वैल्यू देंगे तो देखो फैलेगी लाइट। हो जाए 4 वैल्यू देंगे तो लाइट जो है वो फैलेगी पूरे उसमें। और इसको अगर 3 वैल्यू देंगे तो थोड़ा कम फैलेगी। तो डिपेंड करता है जो हम लोग देना चाह रहे थे यहाँ पे, वो कितने पे वैल्यू है वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 0.8 हो सकता है। और ये वैल्यू 0.8 हो सकती है, 0.8। ठीक है, 0.8 में क्या है, डेप्थ भी नज़र आ रही है और लाइट भी नज़र आ रही है। तो कितने एरिया में फैलेगी वो डिफ्यूज से सेलेक्ट करते हैं, कलर लाइट का कितने एरिया में फैलेगा। स्पेकुलर, अगर स्पेकुलर अवेलेबल है तो कोई भी चीज़ में जब डिफ्यूज टर्म मिलता है इसका मतलब है कि वो फैलाव की बात कर रहा है। यानी कि अगर स्पेकुलर में डिफ्यूज दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि स्पेकुलर के फैलने की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर डिफ्यूज यानी बेस कलर में दे रहा हूँ तो यानी कि वो बेस कलर की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक। ट्रिपल एस सबसरफेस स्कैटरिंग हमने रिसेंट कुछ टेक्सचरिंग की क्लासेस में किया था ये चीज़, सबसरफेस स्कैटरिंग। तो ये जनरली जब लेयर्ड वाइज कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी लाइट को कैलकुलेट करने के लिए होता है, लेयर वाइज। हाँ, अगर एक लेयर ट्रांस मतलब मल्टीपल ट्रांसलूसेंट इमेज लेयर्स हैं तब के लिए, कि कोई भी जगह को अगर लाइट पार करके उस पार जा रही है तो उसके लिए दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल कहीं पे भी ट्रांसलूसेंसी ऐड नहीं है। ठीक। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इसका मतलब होता है कि लाइट लग के कितनी बाउंस हो रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूं तो एज यू कैन सी कि उसकी देखो बाउंसेस कितनी और जा रही है, राइट, लाइट बाउंसेस। तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन यानी जितनी जगह बाउंस होगी वहाँ दिखेगी। तो अगर इसकी वैल्यू को मैं 1.5 करूँगा तो ये हल्का बाउंस यहाँ से यहाँ पे भी नज़र आएगा, लाइट बाउंसिंग। और अभी केवल एक ही का नज़र आ रहा है, बाकियों का बाउंस नहीं नज़र आ रहा है। ठीक। देन वॉल्यूम जो है वो इसी वॉल्यूम की बात कर रहा है, राइट। तो लाइट वॉल्यूम जब हम अगर लाइट के थ्रू क्लाउड वगैरह या फॉग देना चाहते हैं तो उसके लिए लगेगा। तो ये एक बेसिक सेटिंग होती है। ये एओवीज लाइट जब ग्रुप हम बनाते हैं तब के लिए होगा, तो आगे हम डेफिनेटली इसको देखेंगे। लाइट फिल्टर्स अगर फॉग वगैरह ऐड करना है, एटमॉस्फेयर ऐड करना है तो उसके लिए लगेगा ये। ठीक। नॉट बिहेवियर वगैरह तो अभी खैर बात ही नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल, अभी फ़िलहाल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में खेलना है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे टाइप की लाइट्स भी ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइट ऑप्शंस हैं, ये वाली जो लाइट्स हैं इनको मैं 12 है और इनका बाउंस मैं डेफिनेटली क्रिएट करूँगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें क्या है, 12 तो वैल्यू दिख रही है मुझे, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये लाइट का बाउंस बहुत लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक जा रही है। तो 0.8 कर दूंगा और थोड़ा सा कूल टोन दे देता हूँ, हल्का लाइट का कूलनेस वैल्यू यहाँ पे नज़र आएगी। इसका इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन जो है वो मैं बढ़ा दूंगा बिकॉज 4 पे, ताकि अब वो वैल्यू सब जगह बाउंस होती नज़र आएगी, है ना। यहाँ पे भी दिखेगी, यहाँ पे भी सब जगह नज़र आएगा कि अंदर का इल्यूमिनेशन बराबर हो रहा है। वार्म टोन भी बन रही है, कूल टोन भी बन रही है। नीचे पे एक वैल्यू और बनेगी विच इज़ डेप्थ। तो अभी क्या हो रहा है कि रेंज इसकी थोड़ी कम करनी होगी हमको। 0.5 करेंगे ताकि ये, हाँ, डिफ्यूज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन नीचे जो लाइट जा रही है ना उसके लिए हमें दूसरी एक और लाइट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी फ्लैट कर रही है। इधर नीचे जाएगी ना तो ये फ्लैट कर दे रही है उसको। हाँ, उसकी 0.8 डिफ्यूजन दूंगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा बराबर फैलेगी लाइट। बाउंसेस बढ़ा दूंगा और
0.8 लाइट का वैल्यू दूंगा, तो अब यहाँ थोड़ी डेप्थ नज़र आएगी, नहीं तो ये पूरा फ्लैट हो रहा था। ओके, सो अभी इसको यहीं तक करते हैं, ठीक, फिर इसमें और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे इन दी अदर क्लासेस, तो होता जाएगा, लाइटिंग तुम्हारी होती जाएगी उसके अंदर, और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो लुक में चल रहा है उसमें हो जाएगा। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे।